हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। ये वीडियो सरकारी योजनाएं और अभियान से रिलेटेड होंगी और इसमें से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उन सभी को इस वीडियो के एंड तक आपको लास्ट 6 मंथ के 90% रिपीटेड क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के तौर पे क्लियर हो जाएंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे और इसमें कुछ नए क्वेश्चंस भी ऐड किए गए हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बाइलिंगुअली आपको वीडियोस कवर किया गया और ये कवर किया गया वीडियो किसी भी मीडियम से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए सूटेबल होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके आप तैयारी भी कर सकते हैं इस वीडियो के साथ, क्योंकि इस वीडियो से रिलेटेड ही उसमें सारे क्वेश्चंस हैं। तो उसको आप बेसिक्स उसको देखकर आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की नई अंतिम तिथि 2025 में क्या निर्धारित की गई है? ऑप्शन बी मार्च 2026। प्रधानमंत्री आवास शहरी जो कि सम सीमा सरकार ने 1 साल और बढ़ा दी है। अब नई समय सीमा मार्च 2026 होगी। योजना में हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य के तहत चल रही है और अब तक 1.25 करोड़ घर स्वीकृत किए जा चुके हैं। 2025 में किस योजना का नया चरण ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने के लिए शुरू किया गया है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसमें नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं के लिए दिए जाएंगे और योजना पर्यावरण अनुकूल और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित ईंधन पर केंद्रित है। उज्ज्वला योजना से करोड़ों परिवार लाभान्वित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में फसल बीमा क्लेम दर्ज करने के लिए लॉन्च किए गए नए पोर्टल का संबंध किस योजना से है? ऑप्शन बी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किसान सीधे ऑनलाइन क्लेम दर्ज कर सकेंगे। इसमें एसएमएस और ऐप से क्लेम ट्रैकिंग सुविधा भी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में मातृ मृत्यु दर को कम करने हेतु किस अभियान पर विशेष बल दिया गया है? ऑप्शन ए सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसमें लक्ष्य मातृ मृत्यु दर कम होगा। एनएचएम के अंतर्गत इसे फिर से सक्रिय किया गया और गर्भवती महिलाओं की मुफ्त स्वास्थ्य जांच होगी। मार्च 2025 में राज्यों को विशेष फंड जारी हुए हैं। 2025 बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा बढ़ाने हेतु कौन सी नई योजना शुरू की गई है? ऑप्शन बी राष्ट्रीय ई गुरुकुल योजना। यह योजना एआई आधारित शिक्षा प्रणाली इसमें शामिल है और गरीब छात्रों को टैबलेट और ई कंटेंट भी मुफ्त मिलेगा। 2025 में जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य कितना प्रतिशत ग्रामीण घरों को नल से जल उपलब्ध कराना है? ऑप्शन सी 100%। यह लक्ष्य सभी ग्रामीण घरों में 100% नल से जल देना। अब तक 84% घरों तक पानी की आपूर्ति पहुंच चुकी है और महिलाओं व बच्चों की सुविधा पर विशेष फोकस किया गया है। 2025 में किसानों की आय वृद्धि हेतु कौन सी नई क्रेडिट सुविधा शुरू की गई? ऑप्शन ए किसान क्रेडिट कार्ड 2.0। डिजिटल तरीके से तुरंत ऋण स्वीकृति। सीमांत व छोटे किसानों को इसमें प्राथमिकता दी गई है। ब्याज दरों पर सब्सिडी भी दी जाएगी। 2025 में हर घर तिरंगा अभियान किस विशेष अवसर पर चलाया गया? ऑप्शन डी स्वतंत्रता दिवस पर। करोड़ों नागरिकों ने तिरंगा घर पर लगाया, देशभक्ति व नागरिक एकता को बढ़ावा दिया और यह अभियान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हुआ है। 2025 में राष्ट्रीय पोषण अभियान का नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन ए सुपोषित भारत अभियान। मिशन का फोकस कुपोषण खत्म करना, 6 से 24 माह के बच्चों व महिलाओं पर जोर देना, हेल्थ और आईसीडीएस सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन करना।
2025 में किस योजना के विस्तार शहरी बेरोजगारी कम करने हेतु किया गया है? ऑप्शन बी दीनदयाल अंत्योदय योजना। और यह शहरी गरीबों को स्वरोजगार व कौशल प्रशिक्षण देगा। विशेष महिला स्वयं सहायता समूहों को फोकस करेगा और बेरोजगारी दर को घटाने की पहल होगी। 2025 में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम का विस्तार किसे बढ़ावा देने हेतु किया गया है? ऑप्शन सी महिला उद्यमिता। और इसमें रोजगार सृजन, आर्थिक सशक्तिकरण पर फोकस होगा। स्टार्टअप को मार्गदर्शन और नेटवर्किंग सहायता भी मिलेगी। 2025 में पीएम गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या घोषित किया गया है? ऑप्शन बी बहु मॉडल कनेक्टिविटी। इसमें मालगाड़ी, पोर्ट, सड़क, हवाई व रेल नेटवर्क को जोड़ना है। 2025 बजट में 1 लाख करोड़ का प्रावधान है। लॉजिस्टिक्स लागत घटाकर 8% लक्ष्य करने का है। 2025 में स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत किस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? ऑप्शन ए पीएम कौशल विकास योजना। इसमें एआई, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग शामिल होगा। युवाओं को इंडस्ट्री रेडी बनाने पर जोर है और ग्रामीण शहरी शिक्षार्थियों दोनों को कवर करता है। 2025 में डिजिटल हेल्थ मिशन का नया फोकस क्या घोषित किया गया है? ऑप्शन बी डिजिटल हेल्थ आईडी यूनिवर्सल बनाना। इसमें 2025 में 120 करोड़ से अधिक आईडी जनरेट हुई है। 2025 में नया आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान किसे समर्थन देने हेतु शुरू हुआ है? ऑप्शन बी एमएसएमई क्षेत्र के मजदूरों। इसमें ईपीएफओ योगदान पर सब्सिडी दी जाएगी। कंपनियों को नए कर्मचारी की भर्ती पर भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। 2025 में नेशनल ई लाइब्रेरी प्रोजेक्ट किस अभियान के अंतर्गत लॉन्च हुआ है? ऑप्शन है डिजिटल इंडिया मिशन। एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय तैयार होगा। छात्रों की मुफ्त ई पुस्तक व कंटेंट मिलेगा। भारत भर के कॉलेज व स्कूल लिंक होंगे। 2025 में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ क्या है? ऑप्शन बी हर परिवार को मुफ्त सोलर बिजली। परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। घरेलू बिजली बिल भी भारी बचत होगी। 2025 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का विस्तार किस राज्य में लॉन्च से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश से। इसमें ब्लू इकोनॉमी मछुआरों की आय बढ़ाना उद्देश्य होगा। नई कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण इकाइयां निर्यात को बढ़ावा देंगे। 2025 में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में कौन सा नया प्रावधान जोड़ा गया है? ऑप्शन ए डिजिटल राशन कार्ड। इसमें क्यूआर आधारित वेरिफिकेशन होगा। माइग्रेंट्स कहीं से भी राशन उठा सकेंगे और खाद्य सुरक्षा पारदर्शिता भी आसान हो गई है। 2025 में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का नया लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? ऑप्शन बी ठोस कचरा प्रबंधन। सभी शहरों में वेस्ट सेग्रेगेशन अनिवार्य होगा और 2025 में रिसाइकलिंग यूनिट्स को भी बढ़ावा देकर कचरे से ऊर्जा बनाने पर जोर दिया जाएगा। 2025 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना सहायता राशि कितनी है? ऑप्शन बी 6,000 रुपये। और अब तक यह 14 करोड़ से अधिक किसानों को इसमें लाभ मिल चुका है। डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे खाते में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बीमा कवरेज कितना किया गया है? ऑप्शन सी 7.5 लाख रुपए प्रति परिवार। और पहले यह सीमा 5 लाख रुपए थी। अब और ज़्यादा गंभीर बीमारियों को कवर किया जाएगा। गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन ए शक्ति योजना। महिलाओं के
स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करना इसमें शामिल होगा। ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाना उद्देश्य होगा। अब 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फोकस किस पर है? ऑप्शन बी, नए गांवों को सड़क से जोड़ना। उत्तर पूर्व और पहाड़ी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान है। ग्रामीण शहरी बाजार कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सड़क निर्माण में ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। 2025 में पोषण ट्रैकर ऐप किस उद्देश्य से लॉन्च हुआ है? ऑप्शन ए, कुपोषण निगरानी। बच्चों और गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं का डेटा, पोषण स्तर की वास्तविक समय निगरानी, सरकार को तुरंत करेक्शन एक्शन लेने में मदद इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का 2025 का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन बी, हर खेत को पानी। सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा, जल संरक्षण तकनीक इसमें लागू की जाएगी और किसानों की पैदावार आय बढ़ाने का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में राष्ट्रीय उद्यमिता मिशन का शुभारंभ किसके लिए किया गया है? ऑप्शन सी, कॉलेज छात्रों के लिए। कॉलेज छात्रों पर यह इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित हुए हैं। स्टार्टअप्स कल्चर व इनोवेशन को समर्थन मिलेगा। 2025 बजट में 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2025 में प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना के तहत क्या नई सुविधा जोड़ी गई है? ऑप्शन बी, ग्राम रोजगार हेल्पलाइन। और ग्रामीण बेरोजगारों के लिए यह हेल्पलाइन सुविधा है जो कि जॉब गाइडेंस, ट्रेनिंग जानकारी उपलब्ध कराना, पंचायतों में रोजगार अवसर साझा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में प्रधानमंत्री स्किल कनेक्ट पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, रोजगार व प्रशिक्षण जोड़ना। कंपनियां व प्रशिक्षित युवा सीधे जुड़ सकेंगे। स्किल इंडिया मिशन से लिंक होंगे। पारदर्शी और तेज भर्ती प्रक्रिया होगी। 2025 में प्रधानमंत्री महिला शक्ति अभियान किस उद्देश्य हेतु शुरू किया गया है? ऑप्शन सी, महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता। इसमें SHGS को माध्यम से ट्रेनिंग और वित्त सहयोग मिलेगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। 2025 में प्रधानमंत्री जन धन योजना का नया फोकस क्या घोषित किया गया है? ऑप्शन बी, UPI पेमेंट इंटीग्रेशन। अब ग्रामीण गरीब भी डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। वित्तीय समावेशन को और भी मजबूत किया गया है। खाते में न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता नहीं है। नेक्स्ट 2025 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ किस वर्गों को दिया गया है? तो ऑप्शन बी, सभी राशन कार्ड धारकों को। सभी पात्र राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज मिलेगा। प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज हर महीने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का उद्देश्य होगा। 2025 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक बस और कारों को बढ़ावा देना। सरकारी और प्राइवेट मिलकर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे। सार्वजनिक पहल में 5000 इलेक्ट्रिक बसें लाने का लक्ष्य होगा। कार्बन उत्सर्जन का घटाना उद्देश्य होगा। 2025 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य कौन सा वर्ष रखा गया है? ऑप्शन ए, 2027। WHO का वैश्विक लक्ष्य 2030 है और भारत ने 2027 तक इसका उन्मूलन लक्ष्य रखा है। 25 से 27 में ये दवा व पोषण सहायता इसमें बढ़ाई गई है। 2025 में प्रधानमंत्री उज्ज्वल महिला शक्ति योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, महिला उद्यमिता से। महिलाओं के स्टार्टअप को फंडिंग इससे मिलेगी। रोजगार सृजन व आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा लक्ष्य होगा। 2025 में देश के 20 लाख महिलाओं ने इसमें लाभ लिया है। इससे 2025 में सोलर रूफटॉप योजना को कौन सी योजना से जोड़ा गया है?
ऑप्शन बी प्रधानमंत्री आवास योजना से। बिजली बचत, पर्यावरण संरक्षण उद्देश्य, मुफ्त 150 से 300 यूनिट बिजली का फ़ायदा, शहरी गरीबों की लागत घटेगी। 2025 में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य क्या तय किया गया है? ऑप्शन बी 5 मिलियन टन का उत्पादन। निर्यातक बनने की दिशा में यह कदम है और पेट्रोल डीजल पर भी निर्भरता घट जाएगी। 2025 में समर्थ स्कीम किसके समर्थन हेतु चलाई गई है? ऑप्शन ए वस्त्र उद्योग के श्रमिक। 2025 में 3 लाख श्रमिकों को ट्रेनिंग, रोजगार और निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। महिलाओं को विशेष प्राथमिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में पीएम डिजिटल हेल्थ मिशन को किस अभियान से जोड़ा गया है? ऑप्शन ए आयुष्मान भारत योजना। मरीज का मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन से सुविधा, स्वास्थ्य क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी। 2025 में नई सौर ऊर्जा नीति का लक्ष्य क्या रखा गया है? ऑप्शन सी 500 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता। और 2025 में नीति यह ग्रीन एनर्जी पर फोकस किया गया है। निजी कंपनियों की भागीदारी इसमें बढ़ाई जाएगी। ऊर्जा आयात पर भी निर्भरता घट जाएगी। 2025 में प्रधानमंत्री संजीवनी योजना किस उद्देश्य से शुरू हुई है? ऑप्शन ए ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार। टीकाकरण, टेस्टिंग और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध होगा। डॉक्टरों की कमी वाली जगहों पर भी राहत मिलेगी। 2025 में प्रधानमंत्री अन्नदाता ऊर्जा योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी खेतों में सोलर पंप लगाना। सिंचाई में डीजल पेट्रोल का खर्च घटेगा। पर्यावरण अनुकूल उपायों को बढ़ावा और किसानों की आय में सीधी बढ़ोतरी होगी। 2025 में प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता प्रतियोगिता किसके लिए शुरू हुई है? ऑप्शन ए कॉलेज छात्रों के लिए। स्किल इंडिया मिशन से इसे जोड़ा गया है। 2025 में राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण मिशन का फोकस क्या है? ऑप्शन बी शिक्षा और रोजगार। स्कॉलरशिप और मुफ्त कोचिंग इसकी सुविधा मिलेगी। ग्रामीण शहरी दोनों पर फोकस किया गया है। 2025 प्रधानमंत्री डिजिटल किसान बाजार का शुभारंभ क्यों किया गया है? ऑप्शन बी किसानों और उपभोक्ताओं को जोड़ने के लिए। इसमें बिचौलियों को ख़त्म करने का लक्ष्य है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसी सुविधा होगी। 2025 में राष्ट्रीय हरित योजना रोजगार योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन बी पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा से। सोलर और पवन ऊर्जा से जुड़े उद्योग, पर्यावरण संरक्षण के साथ रोजगार सृजन होगा। 2025 में प्रधानमंत्री डिजिटल ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी गाँवों में ई गवर्नेंस की सुविधा। 2025 में 1 लाख गाँवों में यह रोल आउट होगा। डिजिटल इंडिया मिशन का एक हिस्सा है। 2025 में प्रधानमंत्री जल संरक्षण अभियान का नारा क्या रखा गया है? ऑप्शन सी हर बूंद कीमती है। 2025 में राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन बी ग्रीन एनर्जी मिश्रण बढ़ाना और इसमें ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना होगा। 2025 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पर्यटन अभियान का फोकस क्या है? ऑप्शन सी इको टूरिज्म और सांस्कृतिक पर्यटन। रोजगार के अवसर बढ़ाने का लक्ष्य होगा और भारत को वैश्विक पर्यटन हब बनाने की दिशा है। 2025 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में नया प्रावधान क्या जोड़ा गया है? हर घर में सोलर लाइट। ऑप्शन बी बिजली बिल में भी कमी आएगी। ग्रामीण में जीवन स्तर सुधरेगा। 2025 में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का बजट कितना बढ़ाया गया है? ऑप्शन डी 1 लाख करोड़ रुपए। और जल संरक्षण हरित परियोजनाओं को शामिल इसमें किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। 2025 में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन 2047 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
ऑप्शन ए 100% साक्षरता। ग्रामीण शहरी अंतर को कम करना इसका उद्देश्य होगा। इसमें डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। मिशन नैप 2020 से यह जुड़ा हुआ है। 2025 में राष्ट्रीय मिशन मिलेट मिशन का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन बी ज़्यादा रागी, बाजरा जैसी फसलों का प्रसार। 2025 में प्रधानमंत्री युवा शक्ति डिजिटल अभियान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी डिजिटल स्किल ट्रेनिंग। ग्रामीण युवाओं को मुफ्त ऑनलाइन कोर्स मिलेगा। डिजिटल इंडिया मिशन से जुड़ा है, जो कि रोजगार के अवसर में सीधी वृद्धि करेगी। 2025 में पीएम पेंशन योजना 2.0 किस वर्ग के लिए लाई गई है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। ऑप्शन बी यह 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन सुविधा होगी। न्यून स्कीम पेंशन 4,000 प्रति माह होगी और श्रम मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। 2025 में प्रधानमंत्री हरित क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जैविक खेती का विस्तार। रसायन आधारित उर्वरकों पर यह निर्भरता घटेगी। 2025 में नॉर्थ ईस्ट राज्यों को विशेष फोकस। वैश्विक बाजार में भारत की ऑर्गेनिक निर्यात बढ़ेगा। 2025 में प्रधानमंत्री डिजिटल लोक प्रशासन मिशन किस सुधार हेतु शुरू किया गया है? ऑप्शन ए ई गवर्नेंस सुधार। इसमें आधार और मोबाइल से वेरिफिकेशन होगा। भ्रष्टाचार और देरी से कम होगी। पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। 2025 में प्रधानमंत्री वैश्विक व्यापार प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए एमएसएमईज को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना। भारत के छोटे घाटे को भी घटाना इसका लक्ष्य होगा। एक्सपोर्ट हाउस को कम ब्याज लोन। ग्लोबल वैल्यू चेन में एमएसएमईज की हिस्सेदारी बढ़ेगी। 2025 में प्रधानमंत्री नारी डिजिटल सुरक्षा अभियान का मकसद क्या है? ऑप्शन ए महिलाओं को साइबर अपराध से सुरक्षा देना। इसमें ऑनलाइन हेल्पलाइन और शिकायत की सुविधा भी है। डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। महिला सुरक्षा मिशन का एक हिस्सा है। सो स्टूडेंट्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड इस वीडियो में कवर किया है और इस वीडियो का पीडीएफ नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे आप अपनी बेसिक्स की तैयारी भी कर सकते हैं। और लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को अगर आपने देखा है और वीडियो कंप्लीट देखा है तो ये गारंटी है कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लीजिए और उन्हें आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर चेकआउट ज़रूर करिए, ताकि उन सारे क्वेश्चंस का भी हेल्प आपको मिले। वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल कंटेंट आपके लिए हमेशा लेकर आते हैं, जिससे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हेल्पफुल हो। और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयर।